बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरी सेंटर से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको एक कहानी, एक जिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है खादिम। गो के आज खादिम को हमसे जुदा हुए अरसा बीत गया, लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि जैसे वो हमारे इर्द गिर्द यहीं कहीं मौजूद है। ये आज से 8 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 13-14 साल के लगभग थी। हमारे ताया जान के बड़े बेटे साकिब की शादी थी। तमाम खानदान ताया जान के बंगले में शिफ्ट हो रहा था। शादी में अभी 3-4 रोज़ बाकी थे। सबसे ज़्यादा खुशी तो हम तमाम कज़न को थी। एक तो अरसे बाद इकट्ठे हुए थे और दूसरा शादी जैसा एक बड़ा इवेंट था। तमाम दिन हम खूब हल्ला गुल्ला, खेल कूद और शरारतें करते। ये मेहंदी से एक रात पहले की बात है। हम तमाम कज़न ने रात के वक्त क्रिकेट मैच खेलने का प्रोग्राम बनाया। हमारी टीम 2 ग्रुपों पर मुश्तमिल थी, एक में लड़के और दूसरी में लड़कियां। वैसे तो ताया जान के बंगले में चारों तरफ लॉन थे, लेकिन सबसे बड़ा ग्राउंड सामने मेन गेट वाला था और उसके आखिरी कोने में एक बरगद का दरख्त था। सच्ची बात तो ये है कि मैं जिस दिन से मामा पापा के साथ यहाँ आया था, उस वक्त से मुझे बरगद का ये दरख्त कुछ अजीब पुरस्कार सा लगा था और अब तक मैंने इस पर कोई परिंदा बैठा नहीं देखा था। और ये सब बातें मेरे दिल में ही थीं, मैंने उनका किसी से जिक्र नहीं किया था। खैर, वक्त मुकर्ररा पर हमने मैच शुरू किया। शादी के मौका पर लाइट्स वगैरह इतनी लगी हुई थी कि रात के वक्त भी दिन का गुमान होता था। सबसे पहले बैटिंग पर मैं और हमाद थे। लड़कियों की टीम फील्डिंग कर रही थी और बॉलिंग साइमा करवा रही थी। मैं और हमाद छक्के चौके लगा रहे थे। अभी साइमा के ओवर की लास्ट बॉल थी और मैं बैटिंग पर था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बरगद के दरख्त की जानिब से एक ठंडी हवा का झोंका आया हो। इतनी देर में साइमा भी बॉल करवा चुकी थी और मैं गैर इरादी तौर पर शॉट लगा चुका था। लेकिन ये क्या! गेंद आसमान की वसतों को चीरती हुई दूर कहीं खलाओं में गुम हो चुकी थी। इसी असना में मैं अपने आप को एक मर्तबा फिर नॉर्मल महसूस कर रहा था। तमाम कज़न से ज़्यादा हैरत खुद मुझे थी कि ये कैसे हो गया। अभी हम अंदर से नई गेंद लाने का सोच रहे थे और लड़कियां मुझे आउट करार दे चुकी थीं कि एक नाकाबिले यकीन मंजर हमारी आंखों ने फिर देखा। गेंद आसमान की तरफ से होती हुई ग्राउंड में आ गिरी और मेरे कदमों के पास आकर रुक गई। जहां मुझे आउट ना होने से बच जाने पर खुशी थी, वहीं मेरा तजस्सुस और बढ़ चुका था। दफातन ताया जान किसी काम से कमरे से बाहर आ रहे थे और गेंद के इस अमल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अचानक ताया जान की नज़रें बरगद के दरख्त की जानिब उठ गईं और मेरी नज़रें भी उनकी नज़रों का ताक़ुब करने लगीं। लेकिन मुझे दरख्त पर कुछ भी नज़र ना आया। जब मेरी निगाहें बरगद के दरख्त से हटकर ताया जान की तरफ गईं तो वो जा चुके थे। इस वाक़े के बाद मुझे 100% यकीन हो गया कि असल हकीकत कुछ और है। मैंने तमाम कज़न से माजरत करते हुए कहा कि तुम खेलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वैसे भी वो मुझे आउट करार दे चुके थे। मेरे कदम सीधे ताया जान के कमरे की जानिब उठ गए। कमरे के पास पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो ताया जान की आवाज़ सुनाई दी। कौन? मैंने कहा, ताया जान, मैं समी हूँ। अंदर आ जाओ बेटा, दरवाज़ा खुला है। अंदर दाखिल होते ही मैंने ताया जान को सलाम किया और कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ समी बेटा, कहो, क्या बात है? कहीं खेल में तो किसी ने कुछ नहीं कहा? मैं अभी उसे बुलाकर पूछता हूँ। नहीं नहीं ताया जान, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बात कुछ और है। हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? डरो नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा ताया ही नहीं, दोस्त भी हूँ। ताया जान, पहले आप वादा करें कि आप माइंड नहीं करेंगे और मेरी पूरी बात सुनेंगे और जो असल हकीकत होगी उससे मुझे आगाह करेंगे, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। अच्छा बेटा, जैसे तुम चाहो।
پھر میں نے پہلے دن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات جو محسوس کیے تھے تایا جان کو بتا دیے۔ پہلے تو تایا جان کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس لیے اصل حقیقت تم سے چھپا بھی نہیں سکتا، لیکن پہلے تم بھی وعدہ کرو کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ تو میرے پرومس کرنے پر وہ بولے، دراصل وہ خادم ہے جس نے تمہاری گیند کو شاٹ لگایا تھا، اور پھر گیند واپس بھی اسی نے لا کر دی ہے۔ جب تم کھیل رہے ہوتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اور وہ شاٹ تم نے نہیں بلکہ خادم نے لگایا تھا۔ خادم؟ خادم کون تایا جان؟ بیٹا وہ جن زاد ہے، میرا شاگرد اور غلام ہے، اسے میں نے چلے کے ذریعے قابو کیا تھا۔ پہلے تو وہ غیر مسلم تھا، لیکن اب میں نے اسے مسلمان بنا دیا ہے۔ اب وہ 5 وقت کی نماز اور صبح کے وقت میرے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ تمہاری ہی عمر کا ہے۔ تھوڑی دیر تک میرا ڈر کچھ کم ہوا تو میں نے تایا جان سے ریکویسٹ کی، اب آپ نے خادم کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا ہے تو اس سے میری ملاقات بھی کروا دیں، میں بھی دیکھوں کہ جن کیسے ہوتے ہیں۔ میری بات پر پہلے تو وہ مسکرائے، پھر بولے، اگر تم اسے اصل شکل و صورت میں دیکھو گے تو بے ہوش ہو جاؤ گے، لیکن میں اسے کہتا ہوں کہ وہ انسانی شکل میں آئے تاکہ تم ڈرو نہ۔ یہ ٹھیک ہے تایا جان، میں نے جوش سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دفعتاً تایا جان نے منہ میں کچھ پڑا اور اگلے ہی لمحے دروازے پر دستک سنائی دی۔ تایا جان نے بغیر پوچھے کہا، اندر آ جاؤ۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بہت ہی خوبصورت میری ہی عمر کا لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس کی شکل و صورت ایسی تھی جیسے 14ویں کے چاند سے مشابہ ہو۔ اس کے بال بھی سنہرے تھے اور اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی خادم نے پہلے تایا جان کو سلام کیا اور پھر مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، ڈرے تو نہیں دوست؟ نہیں تو۔ میں جو خادم کی آمد محض ایک خواب و خیال تصور کر رہا تھا اس سے باہر آیا اور بولا، نہیں تو۔ کچھ دیر تو خادم مجھ سے باتیں کرتا رہا، پھر تایا جان کے اشارے پر واپس چلا گیا۔ خادم کے جاتے ہی میں نے تایا جان سے پوچھا، اب وہ کہاں گیا ہے؟ تو وہ بولے، برگد کے درخت پر، وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں جب تایا جان کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو وہ بولے، سمی بیٹا اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ تو میں بولا، تایا جان کیا اس بات کا ماما پاپا اور گھر کے دوسرے افراد کو بھی نہیں پتا؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولے، بڑوں کو تو خادم کا پتہ ہے، لیکن بچوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائیں۔ شادی کے اختتام پر جب ہم واپس اپنے گھر جانے لگے تو میں نے تایا جان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ میں خادم سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اس دن بھی خادم مجھ سے بہت خوش اسلوبی سے پیش آیا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے وہ آتشی مخلوق ہے۔ جب میں خادم سے مل کر رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، میں تم سے دوبارہ ضرور ملاقات کروں گا۔ وہ بولا، بے شک۔ پھر خادم نے مسکراتے ہوئے کہا، کہو تو میں تمہیں تمہارے گھر میں پلک جھپکتے ہی پہنچا دوں، لیکن اس کے لیے تمہارے تایا جان اور میرے استاد محترم نے مجھے اجازت نہیں دی۔ چند مہینے بعد رمضان المبارک کی 27ویں روزے کو میں صبح میں روزہ رکھ کر سویا تو پاپا نے مجھے اٹھا دیا اور بولے، سمی بیٹا تمہارے تایا جان ہمیں چھوڑ کر دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ہمیں ابھی ان کے ہاں جانا ہے۔ اسی وقت ہم فوراً بائی ایئر ملتان سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ تایا جان کی تدفین کے وقت میں بہت زیادہ رویا اور بار بار مجھے خادم کا بہت خیال آ رہا تھا۔ میری نظریں چاروں طرف خاص طور پر برگد کے درخت کا بھی طواف کر رہی تھیں، لیکن خادم مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ تایا جان کی تدفین کے اگلے روز میں پاپا کے ساتھ ان کی قبر پر گیا تو اس وقت میرا غم سے برا حال تھا اور میری آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دے رہا ہو۔ میں سمجھا شاید پاپا ہوں گے، کیونکہ اس وقت ان کے اور میرے علاوہ دور دور تک کوئی نہ تھا، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا
तो पापा मुझसे काफ़ी फासले पर खड़े थे और उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हो ना हो ये खादिम ही है जिसने मुझे दिलासा दिया था। इस वक्त मैंने पापा से कुछ कहना मुनासिब ना समझा। जिस दिन हमें वापस आना था उससे एक रात पहले सोते हुए मैंने ख्वाब देखा कि मैं सो रहा हूँ और कमरे में एक जानिब अचानक से सफ़ेद रंग का गाढ़ा धुआं फैलता जा रहा है और फिर वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक ह्योले में तब्दील होता हुआ खादिम का रूप धार गया, जिस रूप में वो पहले ताया जान की ज़िंदगी में मुझसे मिल चुका था। वो बोझल बोझल कदमों से चलता हुआ मेरे पलंग पर आ बैठा जिस पर मैं सो रहा था और बोला, दोस्त उस्ताद मोहतरम मुझे तन्हा छोड़कर दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं, जिसका मुझे दिली सदमा है। मेरी तुम्हारे साथ की आखिरी मुलाकात है, क्योंकि उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसके बाद तुम किसी से नहीं मिलोगे और जहाँ जाना चाहो चले जाना। लेकिन मैं अपने उस्ताद मोहतरम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। बस मैंने भी उनकी तरह अपना ठिकाना तब्दील कर लिया है और ये बरगद का दरख्त छोड़कर कब्रिस्तान में एक दरख्त पर बसेरा कर लिया है। कल सुबह तुम चले जाओगे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो। हाँ, अगर कभी मेरी याद आए या कभी कोई मुश्किल वक्त आन पड़े तो मुझे याद कर लेना। इंशाअल्लाह वो काम हो जाएगा। खुदा हाफिज। इतना कहने के बाद खादिम बैठा बैठा पलंग से गायब हो गया और खादिम के गायब होते ही दफातन मेरी आंख खुल गई। उस वक्त मैं कमरे में वैसे ही खुशबू महसूस कर रहा था जैसी खादिम से पहली 2 मुलाकातों में ताया जान की ज़िंदगी में महसूस कर चुका था। इससे मुझे 100% यकीन हो गया कि अभी जो कुछ भी मैंने सोते में देखा है वो सिर्फ ख्वाब ही नहीं बल्कि एक अटल हकीकत था कि वाकई खादिम यहाँ आया था और उसने मुझसे तीसरी और आखिरी मुलाकात की थी। जब हम घर वापस आए तो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ बीते वाक़यात मामा पापा को बताए तो वो भी हैरान रह गए और बोले, हाँ बेटा, खादिम वाकई तुम्हारे ताया जान का शागिर्द था। आज इस वाक़े को कई साल बीत चुके हैं और जब भी मुझे ताया जान और खादिम की याद आती है तो मेरा दिल भर आता है। और हाँ, अगर कोई काम ना हो रहा हो और मुश्किल पेश आए तो मैं खुदा के बाद खादिम को याद कर लेता हूँ और वो काम चुटकियों में हो जाता है और मेरा यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि वाकई आज भी खादिम हमारे नज़दीक यहीं कहीं मौजूद है। ये कहानी आपको कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। कहानी पसंद आ जाए तो लिंक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबका हाफिज़ व निगहबान।